ओम शांति। कई बार चलते चलते अलबेलापन आ जाता है और हम समझते हैं कि हम तो बन ही जाएंगे। कैसे बनेंगे भाई, जब अपने ऊपर मेहनत ही नहीं करेंगे, अपने ऊपर रहम ही नहीं करेंगे, हर छोटी छोटी बात पे दिल शिकस्ती धारण करेंगे और बाप का कहना ही नहीं मानेंगे, अपने ही संकल्प ऐड करेंगे, तो बनेंगे कैसे? बनने के लिए मेहनत तो चाहिए। इतना ऊंच पद पाने के लिए मेहनत तो चाहिए। आपको मेहनत तब महसूस नहीं होगी जब आपकी मोहब्बत ज्यादा होगी, वरना तो आपको कदम कदम पर ऐसे लगेगा बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट है, ये बड़ा टफ है भाई। अभी अभी आकारी साकारी निराकारी हो भाई, क्या है ये? देखते हो ना देखो, सुनते हो ना सुनो, क्या है? पर जब आप उसके साथ इतना कंबाइंड होंगे तो नेचुरली जो उनकी स्थिति वो आपकी स्थिति नेचुरल हो जाएगी। आपको मेहनत तब नहीं लगेगी, वरना तो खूब मेहनत लगेगी। छोटी सी बात में ही आपको अपने में बदलाव लाना हो, किसी संकल्प को छोड़ना हो, बिंदी लगानी हो, कितना टफ हो जाता है। पुरानी बातों को पकड़ के रखा हुआ है, उनको छोड़ना इतना टफ हो जाता है। तो सोचो, 63 जन्मों के पापों को तो छोड़ ही नहीं पाएंगे, पकड़ के ही रखेंगे। आप कितने समय में कोई बात को त्याग पाते हो, कितनी जल्दी आप बिंदी लगा पाते हो, उतनी जल्दी आपके विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि उतनी जल्दी आप न्यारे होंगे ना, वरना तो पकड़ पकड़ के बैठे रहेंगे। कहीं घंटों पकड़ते, कहीं दिनों तक पकड़ते, कहीं हफ्तों तक पकड़ते, कहीं सालों तक पकड़ते, और बाप की बात को इग्नोर करते हैं। फिर भूल जाते हैं कि अरे वो भगवान है, और लास्ट में वो धर्मराज भी है। जिन्होंने आज नहीं कहना माना तो फिर उनके लिए धर्मराज भी है वो, क्योंकि धर्म और राज्य की दोनों की स्थापना होनी है, तो फिर धर्मराज तो है ही है। कहना नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। आज कहना नहीं मानते तो सोचते हैं कि अरे बाबा को हमारी तरह से चलना चाहिए ना, बाबा को हमारी तरह से करना चाहिए, तब तो बाबा हमारा है, वरना तो तुम्हारा ही है। बाबा भी अपने नहीं सुनता, बाबा भी अपने को नहीं देखता। कहीं ऐसे भी विचार करते, उन्होंने भगवान को समझे ही कहाँ है? नहीं समझाए तो फिर क्या कर सकते? तो उनके लिए तो फिर, क्योंकि वो फिर चलन ही ऐसी चलते हैं कि उन्हें ये नहीं समझ में आता कि बाबा तो देख रहा है, देखता है, नोट करता है, तभी तो आपको पद देता है। ऐसे ही मिल जाता है क्या पद, पोजीशन? जैसे उस पढ़ाई में टीचर देखता है, फिर वही टीचर आपके पेपर चेक करता है, फिर जब वो पेपर चेक करता है तो जितना आपने लिखा होता है उतना ही देगा ना टीचर, एक्स्ट्रा तो नहीं दे सकता। तो उसी हिसाब से हमारी कर्म थ्योरी है। वो समझा सकता है, कर्म तो आपने ही करने हैं ना, इसमें वो एक्स्ट्रा मार्क्स तो आपको दे भी नहीं सकता। समझाने के लिए रोज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेहनत करता है, शायद समझ में आ जाए जो वो समझाना चाहता है।